नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इशू पर, जो है आई डोनेशन। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आँखों की रोशनी के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो इस टॉपिक पर अवेयरनेस फैलाने के लिए आज हमारे साथ हैं योगेश्वर सिंह राणा। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना कीमती वक़्त निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि बताया आपने मेरा नाम योगेश्वर सिंह राणा है और मैं एक संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है नियॉन फाउंडेशन और ये जो संस्था है आई डोनेशंस बॉडी और ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड है। इसके द्वारा मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ आई डोनेशंस के लिए, बॉडी और ऑर्गन डोनेशंस के लिए। आपने इस काम के बारे में कैसे और कब सोचा? इस काम के बारे में बताना चाहूँगा कि सन 2012 की बात है। अ, किसी काम से मैं किसी मार्केट में था तो मैंने देखा कि बहुत दूर देखा कि 2 ब्लाइंड लोग आ रहे हैं मेरे सामने और अचानक वो जब तक मैं उन तक पहुँचा, वो गिर गए किसी ऑब्स्टेकल के कारण। तो मैंने उनको पास पहुँचा और उनको थोड़ा सँभाला। तो उसके बाद मैंने घर जाके महसूस किया कि ये लोग कैसे जीते होंगे? तो सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ अगर हम कुछ कर सकें, तो ज़रूर करना चाहिए। तो उसके बारे में उस वक़्त मेरे मन में विचार आया कि इसके बारे में कुछ करें। ठीक है। जी। आप हमें सिंपल लैंग्वेज में ये बताइए कि आई डोनेशन एग्ज़ैक्टली होती क्या है? किसी की मौत के बाद आपकी आँखों को किसी और को जो कि ब्लाइंड लोग हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर मतलब जिनका कॉर्निया जो है वो ठीक वर्क नहीं कर रहा, जिसके हुँ, कारण उनको दिख नहीं रहा। आई डोनेशन यही है कि उसको हम दान कर देते हैं, दूसरी बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं, ताकि दूसरा बंदा उसको देख सके। यही आई डोनेशन है। ओके। तो आपको क्या लगता है कि लोग जनरली आई डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन को लेकर हेजिटेंट रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? जी, बिल्कुल आई डोनेशंस के लिए या बॉडी ऑर्गन डोनेशन सभी के लिए लोग हेजिटेंट हैं। लोगों के मन में कुछ अवधारणाएँ हैं कि मान लीजिए हमने आई डोनेट कर दी किसी डेथ के बाद, तो हम अगले जन्म में जब पैदा होंगे या किसी भी रूप में आएँगे, हुँ, तो हुँ। नेक्स्ट जन्म में हम लोग अंधे होंगे, ऐसा कुछ आम लोगों में धारणा है। हुँ, हुँ। लेकिन अब वक़्त बदल चुका है, पहले लोगों में बहुत ये बात थी, लेकिन धीरे-धीरे लोगों का माइंड फ्रेम चेंज हो चुका है और लोग इसकी तरफ प्रेरित हैं। लेकिन बताना चाहूँगा कि शुरू में जब मैंने ये काम जब ये सेवा शुरू की थी, उस वक़्त बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब बाय एंड बाय लोगों में अवेयरनेस है और लोग इस तरफ थोड़े से प्रेरित हैं ज़रूर। हुँ। चलिए फिर हम बात करते हैं इस सब के प्रोसेस के बारे में। तो अगर कोई इंसान ऑर्गन या फिर आई डोनेट करना चाहे, तो इस चीज़ का प्रोसेस क्या रहता है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइज़ डोनेशन और बॉडी और ऑर्गन डोनेशन तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। और आइज़ के बारे में पहले बताऊँगा कि जब सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी को पहले ही तैयार कर देते हैं कि आप की डेथ के बाद आप अपनी आइज़ डोनेट करेंगे। हुँ, हुँ। तो हमारी कंसेंट फॉर्म हम लोग भरते हैं, तो उसके बाद उसकी फैमिली की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर किसी की डेथ होती है, तो उसकी फैमिली आई बैंक को कॉन्टैक्ट करती है और वो लोग आपके पास आते हैं, घर पे आते हैं या हॉस्पिटल में ही उनकी आँखें निकाली जाती हैं। हुँ, हुँ। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। बॉडी डोनेशन के लिए हमें पहले ही प्लेज फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें भी प्लेज फॉर्म भरना पड़ता है और वो बॉडी डोनेशन जो होती है, तो वो बॉडी जो काम आती है स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ करने के लिए, बॉडी को समझने के लिए, जो डॉक्टर्स बच्चे हुँ, तैयारी हुँ, कर हुँ, रहे हुँ। होते हैं। और ऑर्गन डोनेशन के लिए भी हमें पहले प्लेज करना पड़ता है और उसमें जो डेथ होने के बाद कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डेथ के इमीडिएट बाद भी कुछ देर के लिए एक्टिव रहते हैं, उसको ये ट्रांसप्लांट करके दूसरी बॉडीज़ में कर देते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन की तो उसमें ये है कि मान लीजिए कोई केस है एक्सीडेंटल केस, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिसमें कि पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है हुँ, हुँ, हुँ। और डॉक्टर्स ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पेशेंट ने बचना नहीं है। तो फिर उस वक़्त हम मतलब जो हमारी टीम होती है वो जो पेशेंट है उसकी फैमिली को कन्विंस करते हैं, समझाती है या उनको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप कुछ अगर होता है, तो आप अगर इनकी ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे, तो किसी और बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है।
तो ये तीनों अलग चीज़ जैसे बताया कि आइज़ को आफ्टर डेथ होता है। हुँ, हुँ, हुँ। ऑर्गन डोनेशन की पहले कंसेंट लेनी पड़ती है, डॉक्टर्स को पूरा बताना पड़ता है कि हाँ जी, ये पेशेंट की फैमिली पूरी तैयार है, तो वो ऑर्गन डोनेशन डेथ से पहले होती है एक्चुअली। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या एज या हेल्थ कंडीशन का इसमें कोई मेजर रोल होता है? तीनों ही केसेज़ में ऐज का कहीं भी कोई रोल नहीं है क्योंकि जो मौत है वो किसी भी वक़्त आ सकती है किसी को भी और दूसरा बताया आपने हेल्थ का इश्यू, हेल्थ का भी कोई इश्यू नहीं है। वेरी रेयर केस जैसे कुछ होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ कि अभी कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से आइज़, बॉडी और ऑर्गन डोनेशंस एक तरीके से बंद कर दिए गए थे। उसका कारण क्या था कि जिसमें बॉडी में कुछ डिसीज़ेज़ थे जो लोग मरते थे उस वक़्त जब उनकी मौत होती थी उस वक़्त हुँ, हुँ, हुँ। उनके जो पार्ट्स थे वो अगर हम दूसरे बॉडी में डालते तो शायद उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते। हुँ, इसलिए उस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ बैन बंद हो गई थी कि ये डोनेशंस वगैरह अलाउड नहीं थे हमें करवाने के लिए। लेकिन इसका हेल्थ और ऐज के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंस में डोनेशन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डालता है? डेफ़िनेटली डोनेशंस तो डालेगा ही, डोनेशन किसी भी टाइप की हो, चाहे आइज़, बॉडी और ऑर्गन वाली भी और डोनेशन किसी भी रूप में हो, तो वो सोसाइटी को कहीं न कहीं काम आती ही आती है। तो तीनों रूप में अगर बहुत सारे हमारे देश में अनगिनत लोग हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है और ऑर्गन्स की ज़रूरत है जो डेथ आफ्टर डेथ होते हुँ, हैं हुँ। या फिर बॉडी को स्टडीज़ करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स को बॉडीज़ की ज़रूरत है उसको स्टडी करने के लिए। तो तीनों केसेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सोसाइटी को इसके लिए मैं तो कहूँगा कि लोग इसको तीनों टाइप की डोनेशंस के लिए आगे बढ़े आए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये अवेयरनेस कैंपेन्स लोग चलाते हैं, इससे कुछ रियल इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर? जी हाँ, बिल्कुल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि लोगों में आज की तारीख में अवेयरनेस है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कम है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अवेयर हैं लोग लेकिन कुछ हद तक आगे से बहुत फ़र्क पड़ा लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड है। डेफ़िनिटली अगर अवेयरनेस कैंप्स लगे हैं या फिर डोर टू डोर अगर हम लोगों को समझाएँ इस चीज़ के बारे में, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। लेकिन बहुत सख्त ज़रूरत है इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारी सोसाइटी में अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया में इस फील्ड को लेकर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहते हैं? इस फील्ड में अवेयरनेस की ही कमी है। हालाँकि अब आप देखेंगे कि शहरों में इस चीज़ की अवेयरनेस थोड़ी-सी बढ़ी है, लेकिन अगर आप गाँव की तरफ जाते हैं, अगर मैं गाँव में जाता हूँ, लोगों को हम समझाने की जब कोशिश करते हैं, तो उनके बेशुमार सवाल होते हैं। वही चीज़ें कि जी अगले जन्म में अंधे ना पैदा हों या ऐसा कुछ हो। तो जैसे-जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है लोग जो हैं, वो थोड़े से पढ़ लिख रहे हैं, तो इस चीज़ की तरफ वो ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। स्टिल अभी बहुत हम लोग पीछे हैं इस मामले में, अवेयरनेस के मामले में। हालाँकि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी कैंपेन्स, आइज़ डोनेशन का हमारा वीक भी होता है पूरा, फोर्टनाइट होता है रादर, तो वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें हम लोग कैंप्स लगाते हैं हॉस्पिटल्स में और ऐसा अवेयरनेस चल रही है, लेकिन स्टिल वी आर वेरी बिहाइंड इन दिस फील्ड। तो गवर्नमेंट या मीडिया को इस इशू पर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? वही चीज़ कि गवर्नमेंट तो खैर कर ही रही है, मीडिया को मैं ज़रूर आप लोगों से भी कहूँगा कि आप इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, लोगों को अवेयर करें, क्योंकि इस जो आइज़ के कॉर्नियाज़ की या फिर बॉडी पार्ट्स की हॉस्पिटल्स में बेहद ज़रूरत है और बहुत सारे लोग अभी भी आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में तो बहुत सारे लोग इन लैक्स जो लोग हैं वो वेटिंग पे चल रहे हैं कि उनको कोई प्लेज करे, बॉडी आइस प्लेज करे, आइस डोनेट करे कोई, तो बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। तो इसके लिए बहुत लंबा सफ़र अभी काटना है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेवल पे करती है ज़रूर। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप में है, तो आपको क्या लगता है कि यंग जनरेशन इस टॉपिक पर अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर सकती है? जी हाँ, यंग जनरेशन का तो बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस वक्त, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बिल्कुल। पिछले 10 साल पीछे जाएं अगर हम, तो उस वक्त वैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा नहीं सकते थे। लेकिन आज की तारीख में जो आप लोग हैं या सोशल मीडिया है या यंगस्टर्स हैं,
तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर वो समझें इस चीज़ को, तो वो इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं इस फील्ड में। तो मैं तो आपसे फिर कहूँगा कि आप इस चीज़ को, हमारी इस कैंपेन को या सरकार के इस काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, और यूथ में ये अवेयरनेस अगर आती है तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। जी। Thank you so much, sir, for taking out your time and sharing such mindful insights with us. It Thank you was so much. really insightful talking to you. Thank you so much. Thank you.